इस बेरोजगार, एक बार मैं भी गया था इंटरव्यू देने के लिए एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया था कमल जी। तो मैंने कंपनी में जाकर के मैंने अपना बायोडाटा पेश किया और मैंने कहा साहब मुझे ये नौकरी चाहिए। बोले साहब ठीक है, नौकरी तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है आप बताइए हमें भी, आप क्या क्या चीज चाहते हैं। मैंने कहा साहब कुछ नहीं, मुझे तो 10,000 की सैलरी दे दीजिए, एक बाइक दे दीजिए और एक 2 रूम किचन का फ्लैट दे दीजिए और मेरे बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। क्या बात है। तो उन्होंने कहा साहब, वो जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उन्होंने कहा सेवदा जी हम ऐसा करेंगे, आपको क्या करेंगे कि 25,000 सैलरी देंगे, हम आपको 4 व्हीलर देंगे, हम आपको बहुत बड़ा बंगला देंगे रहने के लिए, आपके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। अब मुझे अपनी योग्यता तो पता ही थी। मैंने कहा साहब क्यों मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मजाक शुरू किसने की थी। क्या बात है। ये बेरोजगारी है साहब, बेरोजगारी में बहुत बड़ी समस्या है साहब। और इसी बेरोजगारी पर मैंने लिखने का एक प्रयत्न किया है, वो प्रयत्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरएस की, आईएएस की कोई सी भी अगर एग्जाम हो, आज राजस्थान लेवल पर तो अगर कोई भी एग्जाम हो तो वो कम से कम 5 साल से पहले पूरी नहीं होती है। इन पे स्टे आते हैं कोर्ट के, उन पर एक चित्रण मैंने देने का प्रयास किया है। आदेश चाहता हूँ। जो ही रिजेक्टेड लिखा लिफाफा मेरे पास आया, जो ही रिजेक्टेड लिखा लिफाफा मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है, हाय राम किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है, हाय राम किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका खर्च दादाजी झेल रहे हैं। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका खर्च दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर कारण पता लगाया, रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया, बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था सेवदा जी आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। सेवदा जी आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा, वहां जाकर पूछा मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। अब देखिए उन्होंने क्या कारण बताया मुझे रिजेक्ट करने का। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले सेवदा जी आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फार्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, मूल फार्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते तो आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फार्म में तो एक लड़का खड़ा कर दिया। इंटरव्यू तक आते आते तो आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फार्म में तो एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। सचिव की बात सुनकर मैं झल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। सचिव की बात सुनकर मैं झल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। कमबख्तों ने ये भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, कमबख्तों ने ये भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। क्या बात है सेवदा जी। तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं, नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो 3रा, 4था, 5वां चट्टा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा, हम भी इस बात पर अड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो 3रा, 4था, 5वां चट्टा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा, हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। क्या बात है।
मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के तंबू उगड़ जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह सेवदास। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के तंबू उगड़ जाएंगे। आप 2045 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन सचिव से पूछे, कौन कंप्यूटर को समझाए कि 5 साल तक तुम्हारी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 साल तक तुम्हारी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो नियुक्ति के समय अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। रिजेक्ट करने का अच्छा बहाना है, इससे अच्छा तो विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दो कि बुजुर्ग कंवारों को फार्म लगाना है, बुजुर्ग कंवारों को फार्म लगाना है।